Hi friends, welcome back to my channel Afrin Tutorial. In the previous video we have seen golden rules, right? अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है. बिफोर दैट हम हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट्स देखेंगे, 2 अकाउंट्स देखेंगे एंड देन वी विल क्लासिफाई द अकाउंट्स. ओके, इसके बाद ही हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं. ओके let's start. So here the question is, from the following transaction find out 2 aspects, means 2 effects, 2 accounts, then classification of accounts. Fourth one is rules applied. उसमें कौन से रूल अप्लाई होंगे? रूल अप्लाई मीन्स गोल्डन रूल के हिसाब से कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है. ओके, देन अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. फिर कौन सा अकाउंट उसमें से डेबिट में होने वाला है, कौन सा अकाउंट उसमें क्रेडिट में होने वाला है. देन सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है बिजनेस का? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. In the previous video I told you about capital, right? कैपिटल क्या होता है? ऐसा अमाउंट जिससे बिजनेस मैन अपने बिजनेस स्टार्ट करता है. जब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो पहला इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, राइट? तो बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कैश कितना डाल रहा है बिजनेस में? 50,000. ओके, सो बिजनेस में कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है? 50,000. ओके, तो अभी इसमें से हमको 2 चीज दिख रहा है कि एक तो है कैश, राइट? एक दूसरा क्या दिख रहा है कि इसमें बिजनेस स्टार्ट हो रहा है. तो हम पहला लिखेंगे कैश कम्स इन, राइट? हमेशा याद रखो जब भी हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करते हैं तो खुद को क्या अज्यूम करना है? बिजनेस. आई रिपीट, खुद को क्या अज्यूम करना है? बिजनेस. बिजनेसमैन अज्यूम नहीं करना है, ठीक है? खुद को क्या अज्यूम करना है? बिजनेस. एक हम बिजनेस से हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है वो देखना है. ओके, तो पहला चीज क्या दिखा कि कैश कम्स इन, कैश आ रहा है, राइट? दूसरा चीज क्या दिख रहा है मुझे कि प्रोप्राइटर क्या है यहाँ पे? इज गिवन. ठीक है, प्रोप्राइटर गिवर है. प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ओनर. इसको हम बोलेंगे कैपिटल. ओके, अभी टू एस्पेक्ट्स देख लिए. अभी मुझे ये देखना है कि ये दोनों चीज अकाउंट क्या है, एक दोनों का अकाउंट क्या है. तो पहला मुझे इसका अकाउंट दिख रहा है कैश अकाउंट, दूसरा इसको बोलेंगे हम कैपिटल. जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल. ओके, जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है. प्रोप्राइटर मतलब ओनर इन्वेस्ट करता है. ओके, नाउ अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब जो मैंने गोल्डन रूल में आपको 3 अकाउंट बताई थी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो वो तीनों में से ये अकाउंट किस में जाने वाला है, ठीक है? किसके अंडर में आने वाला है? तो कैश अकाउंट क्या है? कैश क्या था? बिजनेस का असेट्स, राइट? तो असेट्स किसके अंडर में था? रियल अकाउंट के अंडर में. तो मुझे इतना पता चल गया कि कैश क्या है? रियल अकाउंट है. देन अब कैपिटल. अब कैपिटल क्या था? जो पर्सन मतलब बिजनेस ओनर ने, प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, राइट? तो ओनर क्या है? पर्सन है. एम आई राइट? पर्सन किसके अंडर में जाता है? पर्सनल अकाउंट के अंडर में जाता है. किसके अंडर में जाता है? पर्सनल अकाउंट के. तो मुझे इतना पता चल गया कि ये 2 चीज कौन से अकाउंट में गया है? कैश रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अंडर पर्सनल अकाउंट. ओके, बिकॉज हियर प्रोप्राइटर इज अ गिवर. नाउ कम टू द रूल्स अप्लाइड. मैंने जो आपको गोल्डन रूल बताई थी वो हिसाब से हमको देखना है कि रियल अकाउंट में कौन सा रूल अप्लाई होगा और पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल अप्लाई होगा. ओके, अभी इधर देखो, ये कैश है, हम क्या? बिजनेस है, राइट? अब बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है?
प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया मतलब बिजनेस में आ रहा है, राइट? तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। डन। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये कौन सा है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, ओके? क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में। नाउ कम टू द पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे प्रोप्राइटर रिसीवर था कि गिवर था? आई रोट गिवर, राइट? मतलब कि प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है बिजनेस में, देन हियर प्रोप्राइटर इज अ गिवर, राइट? तो गिवर के हिसाब से पर्सनल अकाउंट में रूल क्या था गोल्डन का? क्रेडिट द गिवर, राइट? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल यही था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. So here proprietor is a giver, that is why it's come to credit side. Done. Now account to be debited or credited. ये दोनों अकाउंट में से डेबिट में कौन सा जाने वाला है, क्रेडिट में कौन सा जाने वाला है? ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, या कैपिटल डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? अब यहाँ पे देख चुके हमने कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश कहाँ पे जाने वाला है? डेबिट में, क्योंकि कैश आ रहा है. डेबिट में क्या लिखूंगी मैं? कैश अकाउंट, ओके? और क्रेडिट में क्या जाने वाला है? कैपिटल. व्हाई? बिकॉज प्रोप्राइटर इज अ गिवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट्स व्हाई कैपिटल कम्स इन क्रेडिट साइड, ओके? कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड कैश अकाउंट एंड क्रेडिटेड कैपिटल अकाउंट. डन. Understood? Now let's come to the transaction second. Okay, purchased goods on cash ₹5,000. इसमें दो वर्ड क्या दिख रहे हैं मुझे? Purchase goods and second one is cash. Okay, so here purchase goods, purchase क्या है? Purchase is an expenditure. ओके, एक्सपेंडिचर मतलब क्या? बिजनेस का वो खर्चा है. ऑफ कोर्स बिजनेसमैन कोई भी चीज खरीद रहा है, बिजनेस कोई भी चीज खरीद रहा है, वो क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है. व्हाई? बिकॉज वो कैश पे कर रहा है, राइट? खर्चा है बिजनेस का. सो आई रोट परचेज इज एन एक्सपेंडिचर. डन. सेकेंड वर्ड क्या था? कैश. सो कैश क्या है? क्या हो रहा है? कैश, कैश गोज आउट. अभी मैं कोई चीज खरीद रही हूं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है, राइट? कैश पे करके कोई चीज खरीद रही हूँ, राइट? इसलिए कैश गोज आउट, कैश जा रहा है. डन. अब मुझे देखना है कि ये अकाउंट कौन सा है. तो अभी इसमें से मुझे एक अकाउंट दिखा, परचेज अकाउंट. ठीक है, परचेज अकाउंट. सेकेंड वन इज कैश अकाउंट. डन. परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. इतना हो गया. अभी देखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. परचेज अकाउंट क्या था? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है. तो याद करो गोल्डन रूल में मैंने क्या बताई थी? नॉमिनल के अंडर में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आते हैं, राइट? तो ये एक्सपेंस है, इसलिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट. डन. अब कैश अकाउंट, अगेन रियल अकाउंट. कैश क्या है? बिजनेस का असेट्स है, इसलिए असेट्स है तो वो रियल अकाउंट है. इतना हो गया. अभी देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स. ओके, सो हियर परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. तो ये क्या है? खर्चा है. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल ये था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ओके, तो ये परचेस है तो ये एक्सपेंस है, तो मैं सिर्फ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस शो कर रही हूँ. ओके, नाउ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट. अब मैं कोई चीज परचेस कर रही हूँ तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? ऑफ कोर्स कैश जा रहा है, क्योंकि मैं कैश दे के कोई चीज परचेस कर रही हूँ, राइट? तो जा रहा है मतलब क्या? कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे?
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डन। रियल अकाउंट का रूल क्या था? गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो ये कैश जा रहा है तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डन। अब ये देखना है कि इसमें से परचेज और रियल कैश में से डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ओके, तो ऑफ कोर्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए परचेज कहां जा रहा है? डेबिट में जा रहा है। परचेज अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट में क्या जा रहा है? कैश, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट कहां जाएगा? क्रेडिट में। डेबिटेड परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड कैश अकाउंट। डन। Now come to the transaction number 3, that is cash sales ₹7,000। कैश सेल्स, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि बिजनेस में कैश बिक रहा है, कैश सेल्स कर रहा है। नो, इसका मतलब हो रहा है कि कोई भी चीज सेल हो रही है वो कैश में हो रही है। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे दो वर्ड दिख गया, एक तो है कैश और दूसरा है सेल। ओके, तो मैं उसको लिख लूंगी। पहला क्या था? कैश का एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं ना? अभी मैं यहाँ पे कोई चीज सेल कर रही हूँ, मतलब कैश आ रहा है कि जा रहा है? ऑफ कोर्स क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। वाई? फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन मार्कर सेल कर रही हूँ तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है? कैश कम्स इन। ओके, कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। अब दूसरा वर्ड क्या था? सेल्स। सेल्स क्या है? मेरा इनकम है, राइट। सेल बिजनेस के लिए क्या रहता है? इनकम रहता है। जैसे परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, वैसे सेल क्या है? इनकम है, बिकॉज उनको पैसे मिलते हैं। सो हियर सेल्स इज एन इनकम। डन। हमको देखना अभी इसमें से दो अकाउंट कौन से है? एक तो है कैश अकाउंट, सेकेंड वन इज सेल्स अकाउंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसमें से कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, जो मैंने ऊपर दिखाई आपको। कैश इज रियल अकाउंट। नाउ सेल्स क्या है? इनकम है, इसलिए वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ओके, अब रूल्स कौन से अप्लाई होने वाला है इसमें? गोल्डन रूल के हिसाब से रियल है, मतलब कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, नॉमिनल अकाउंट के उससे सेल क्या है? इनकम है, इसलिए कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, अभी हमको देखना है डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। डेबिट में कैश आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। व्हाई? बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डन। नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड कमीशन ₹500। ओके, अभी यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है मतलब मिल रहा है। तो ये मेरे लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंडिचर हुआ? ऑफ कोर्स इट इज इनकम। व्हाई? बिकॉज वी आर रिसीविंग कमीशन, राइट। वी आर नॉट पेइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इनकम है। अगर ऐसा लिखा रहता है कमीशन पेड, देन इट इज एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम कमीशन पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इनकम है, राइट। सो फर्स्ट आई विल राइट कमीशन इज एन इनकम। ओके, गॉट इट। यहाँ पे कमीशन इनकम है बिकॉज इट इज रिसीव्ड कमीशन, रिसीव हो रहा है इसलिए यहाँ पे कमीशन इनकम है। इफ पेड होता देन इट विल बी एक्सपेंडिचर। डन। नाउ सेकेंड वर्ड इज कैश। तो अभी कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? हम रिसीव कर रहे हैं, ऑफकोर्स आ रहा है, राइट। सो आई विल राइट हियर कैश कम्स इन। डन। अभी फास्ट करेंगे क्योंकि हमने इतने ट्रांजेक्शन पास कर चुके हैं तो हमें आइडिया है, राइट। तभी कमीशन इज एन इनकम, तो ये क्या, कौन सा अकाउंट देखेंगे हम यहाँ पे? कमीशन, कमीशन अकाउंट।
second one is cash, right? Cash account. Now classification of account, कमीशन क्या है यहाँ पे, इनकम है. Why? Because वो रिसीव्ड हो रहा है. इनकम है मतलब वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट. कैश इज रियल अकाउंट. डन. नाउ रूल्स अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स. सो नॉमिनल अकाउंट कमीशन क्या है, इनकम है, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ओके, क्रेडिट और इनकम और गेन, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रोल है, राइट. अभी रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, वी आर रिसीविंग, इट मीन्स कैश आ रहा है, राइट. इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन. डन. अभी ये देखना है कि कमीशन और कैश में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा. ठीक है. अभी ये क्या है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, इसलिए कमीशन कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा. ओके, कमीशन अकाउंट क्रेडिट. देन बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन एंड हियर कमीशन रिसीव्ड इज इनकम. नाउ डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है. ओके, इसलिए डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट. डन. Now transaction number 5. So purchased goods on credit. On credit मतलब उधार पे. ठीक है. From अजय at rupees 10,000. यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे गुड्स परचेस हो रहा है बट क्रेडिट पे हो रहा है. किस पे हो रहा है, उधार पे हो रहा है. ठीक है. किससे खरीद रहे हैं, अजय से. ओके, रिमेम्बर कि जब भी ट्रांजैक्शन में लिखा रहेगा कि ऑन क्रेडिट, इसका मतलब ये ध्यान में रखना है कि हमें इफेक्ट्स में, एंट्री में कैश वर्ड नहीं पास करना है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है. देन तो अभी हमें ये देखना है कि सामने वाला बंदा क्या है. मतलब यहाँ पे नाम दिया है अजय, अजय से हम ले रहे हैं, तो अजय यहाँ पे क्या रहेगा, रिसीवर की गिवर. अजय से हम खरीद रहे हैं तो अजय क्या रहेगा यहाँ पे, गिवर. ये देखना है. ओके. अगर कैश में रहेगा तो हमको कैश के वैसे देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है. डन. समझा ये. क्रेडिट में रहेगा तो ये देखना है कि सामने वाला बंदा गिवर है कि रिसीवर है. डन. नाउ परचेस, दो वर्ड दिख गया मुझे, परचेस एंड हियर अजय. परचेस एंड अजय. परचेस क्या है बिजनेस के लिए, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, राइट. खर्चा है बिजनेस का वो. एंड सेकेंड वन इज अजय. अजय क्या है, यहाँ पे अजय कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हियर अजय इज क्या है, रिसीवर है कि गिवर है. यहाँ पे अजय से हम परचेस कर रहे हैं, देन अजय इज गिवर. देन अजय से हम खरीद रहे तो यहाँ पे अजय गिवर है. सो अजय इज अ गिवर. समझा इतना. ये जो दो चीज दिखे एस्पेक्ट्स. अभी अकाउंट देखना है यहाँ पे, तो परचेस अकाउंट एंड सेकेंड वन इज अजयस अकाउंट. ओके. नो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब ये परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल की है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है. ऑफ कोर्स परचेस क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, राइट. इसलिए वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. बिकॉज सारा एक्सपेंडिचर एंड इनकम कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट के अकाउंट अंडर में आते हैं. देन अब क्या है, अजय अकाउंट. ऑफ कोर्स पर्सन का नाम है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट. डन. अब देखना है कौन सा रूल इसमें अप्लाइड होएगा. ओके, कौन सा रूल इसमें अप्लाई होएगा. तो नॉमिनल अकाउंट, परचेस क्या है, ये एक्सपेंडिचर है. तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो ये एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट. और पर्सनल अकाउंट को देखो, अजय यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है. तो क्रेडिट ऑल, क्रेडिट द गिवर. डन.
ये हो गया। अभी देखना है कि डेबिट में कौन सा अकाउंट जाने वाला है, क्रेडिट में कौन सा अकाउंट जाने वाला है। तो परचेज क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो वहां पे जाएगा डेबिट में, बिकॉज डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो परचेज अकाउंट। नो अजय क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, बिकॉज वो गिवर है यहाँ पे। सो अजय विल कम इन ना क्रेडिट साइड। डन, समझा इतना? Now I am going to rough this part and we'll do transaction number 6 and 7. Okay? So we are done till transaction number 5. Now we are going to do transaction number 6 and 7. So sixth one is paid rent rupees 800. Okay? Here we are paying rent. Rent क्या हो रहा है? पे हो रहा है। और दूसरा वर्ड क्या दिखा मुझे? कैश। ओके, कैश में रेंट पे हो रहा है। तो अभी रेंट पे हो रहा है, इट मीन्स हियर रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। एम आई राइट? बिकॉज वी आर पेइंग, इट मीन्स बिजनेस का ये खर्चा है। सो हियर रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। डन? क्यों? क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए वो खर्चा है बिजनेस का। नाउ सेकेंड वर्ड इज कैश। कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? वी आर पेइंग, इट मीन्स कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, राइट? सो कैश goes out. Done? अभी दो अकाउंट यहाँ पे क्या लिखा है मुझे? एक तो दिखा रेंट अकाउंट, सेकेंड वर्ड इज कैश अकाउंट। ओके, नाउ अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसमें से देखना है कि रेंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। सो एक्सपेंडिचर वर्ड दिख रहा है मुझे, इट मीन्स ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, राइट? सेकेंड क्या है? कैश। कैश क्या है? असेट्स है, रियल अकाउंट है। अब देखना है कि यहाँ पे गोल्डन रूल कौन सा अप्लाई होने वाला है। नॉमिनल में रेंट क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर है, दैट इज वाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डन? रियल अकाउंट कैश में क्या है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? वी आर पेइंग, राइट? सो कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डन? कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो अभी रेंट कहाँ पे आने वाला है? डेबिट में, बिकॉज डेबिट ऑल income and debit all expenses and losses, that is why rent comes in debit side. Then now cash क्या है? credit what goes out, cash जा रहा है because we are paying rent, cash जा रहा है, so cash account comes in credit side. Done? This was our second last transaction. Now last one is sold goods to Ankit rupees 6,000 on credit. Again on credit, right? मैंने अभी आपको परचेस के टाइम बताई थी कि क्रेडिट आ रहा है तो हमें ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही नहीं, कैश को देखना ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये उधार पे हो रहा है, राइट? पहला वर्ड क्या दिखा मुझे? सोल्ड। दूसरा वर्ड दिख रहा है इनकम। डन? अभी यहाँ पे सेल, सोल्ड मतलब सेल हो रहा है, तो सेल बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? इनकम है। व्हाई? बिकॉज हम सेल करके इनकम अर्न करते हैं, राइट? सो हियर सेल्स इज एन इनकम। डन? डन? नाउ सेकेंड वर्ड इज अंकित। तो अंकित यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है? यहाँ पे हम अंकित को सेल कर रहे हैं। Here Ankit is receiving the good, right? So here Ankit is a receiver. Done? So Ankit is a receiver. Now we will see two account, that is sales account. Second one is Ankit's account. Classification of accounts: sales is income, that is nominal account, right? And Ankit is person, that is personal account. Now
रूल्स अप्लाइड. सो हियर सेल करे इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो आई विल राइट हियर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. राइट, क्रेडिट में क्या आता है, सारे इनकम और गेन्स आता है. पर्सनल अकाउंट के अंकित यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, बिकॉज वी आर सेलिंग हिम अ गुड. हाँ, तो अंकित यहाँ पे क्या है, रिसीवर है. सो golden rule of real account is debit the receiver. Done. Debit the receiver. Okay. So debit में क्या आने वाला है, अंकित, because अंकित is receiving the goods. So अंकित will come in debit side, Ankit's account, and sales is an income, and according to the golden rule of nominal account, credit all income and gains. So sales will come in credit side. Done. So we are done with the total transaction of our business. In this video we are done with the classification of accounts and two aspects, two accounts and rules applied, account to be debited and credited. Right. So in the next video we are going to pass journal entries of the same transaction. Okay, ये सारे ट्रांजैक्शन के सेम हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. डन. सो प्लीज गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and share the videos to your friends and families, and please comment below your doubts. Okay, thank you.